औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। फिर बरामदे में नमाज पढ़ना खुली सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फिर घर के कमरे में नमाज पढ़ना, जहां वो अपने शौहर के साथ सोती है, जहां वो अपने शौहर के साथ रहती है, और रात में वो रूम बंद कर लिया जाता है, तन्हाई वाला रूम, बेडरूम जिसमें वो सोती है, उस बेडरूम में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। सब देख रहे हैं आप, तरतीब देखिए, तरतीब। औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी नमाज पढ़ना है तो बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि सहन खुला हुआ होता है, आंगन खुला हुआ होता है, और बरामदा घर के एक साइड में होता है। तो घर के बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। और फिर फरमाया घर के कोठे में, कमरे में, बंद रूम में, बेडरूम में, वहां नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। खाला का लड़का, फूफा का लड़का, चचा का लड़का, कुछ भी हो, पर्दा तो है ही ना करती हैं वो अलग बात है, लेकिन एक लड़की को अपने चचा के बेटे से भी पर्दा है, खाला के बेटे से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है। पर्दा है तो है, सोचिए। तो इसलिए इन लोगों का तो आना जाना लगा रहता है। जब औरत अपने बंद कमरे में और बंद रूम में नमाज पढ़ेगी तो जाहिर बात है कि इन लोगों से भी उसकी मुलाकात नहीं होगी। तो फरमाया कि औरत का बंद कमरे में नमाज पढ़ना खुले हुए बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतनी ज्यादा दूर रहेगी। ये शर्म हया बताई है औरत की। औरत से कहा गया जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है, अच्छा है। और एक और हदीस से आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हो उनको आपने फरमाया कि अगली सफ, पहली सफ तुम्हारे लिए सवाब के एतबार से सबसे अफजल सब है, सबसे अफजल सफ है। और जो लोग पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है ये नहीं जानते, अगर उनको मालूम हो जाए, आए लोगों, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो तुम लोग लड़ने लगोगे अगली सफ के लिए, अगली सफ के लिए, पहली सफ के लिए लड़ने लगोगे। कुरान अंदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियां फेंकी जाएंगी पहले सफ में नमाज पढ़ने के लिए। घर से तुम 2-2, 3-3 घंटा पहले निकलोगे कि मस्जिद में अगली सफ कहीं भर न जाए, इतना सवाब है पहली सफ में नमाज पढ़ने का। लेकिन अल्लाह के नबी औरतों से क्या कह रहे हैं, आए मस्तूरात, आए औरतों की जमात, ये अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मर्दों के लिए है। खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, व शर्रुहा आखिरुहा, और आखिरी सफ, पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन औरतों से क्या कह रहे हैं, आए औरतों, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा बलवा, आए औरतों तुम्हारे लिए पिछली सफ सबसे बेहतर है, पिछली सफ, सबसे पीछे वाली सफ औरतों तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है सवाब के एतबार से, और सबसे आगे वाली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से। अब आप गौर करो, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे पीछे 5 सफ़े लगी हैं मर्दों की, पर्दा पड़ा है उसके बाद पीछे, और उसके बाद 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं, 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं पीछे। पहली सफ में मर्द हैं, मर्द की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, 5 सफ़े पूरी हो गई। मर्दों की पिछली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से, सबसे कम सवाब। उसके बाद पर्दा पड़ा है, पर्दा, उसके बाद औरतों की सफ लगी है, 1 2 3 4 5, 5वीं सफ जो सबसे पीछे है औरतों की, वो सवाब के एतबार से सबसे अच्छी सफ है। सबसे ज्यादा सवाब किस औरत को मिलेगा जो सबसे पीछे वाली सफ में है, और सबसे कम सवाब किसको मिलेगा जो सबसे आगे वाली सफ में है। औरत को पिछली सफ में सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो मर्दों से उतनी ही ज्यादा दूर है।
पहले तो औरतों को चाहिए कि वो घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन अगर मस्जिद में आना चाहें तो इजाजत है, चलो आ गई। आने के बाद भी याद रखो कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे बेहतर सफ है। ये शर्म व हया बताई है औरत को इस्लाम ने कि तुम मस्जिद में भी आओ जहां अच्छे लोग आते हैं, नेक लोग आते हैं, और कोई कितना भी बड़ा कमीना, कितना भी बड़ा बदमाश किस्म का इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। मस्जिद का अदब व एहतराम इतना तो है उसके अंदर, जो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, तुम्हारी इज्जत में डाका डाल ही नहीं सकता, इसके बावजूद कहा कि तुम्हारी पिछली सब सबसे अफजल है, क्योंकि तुम उनसे दूर हो। तो बाजारों में जाने की इजाजत किसने दे दी? शादियों में मर्द और औरतों को एक साथ खाने की परमिशन कहां से मिल गई? और 10 साल से बड़ी लड़की को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ बैठकर एक ही बेंच और एक ही क्लास में पढ़ने की परमिशन कहां से मिल गई? और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ चाय पीने की परमिशन कहां से मिल गई? मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों पर गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी के मौके पर भी लड़की से जबरदस्ती मत कहो निकाह कबूल किया। कहलवाया जाता है ना, लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से पूछा जाता है कि फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? क्या तुम्हें लड़का कबूल है? तो बेचारी बोलती नहीं है शर्म की वजह से, तो जबरदस्ती ये कठमुल्ला जो जाते हैं जाहिल, ये जबरदस्ती कहलवाते हैं। उसमें एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, कबूल किया? अब वो चुपचाप, अब धीरे से सहेलियां कौनी मार रही है, कह दे कबूल, कह दे। अब उसकी सहेलियां जब कहती है तो वो कहती मैंने कबूल किया। तो वकील पूछता है गवाहों से, इसने जो मुंह चलाया है तुमने सुना? अगर वो गवाह कहते हैं कि नहीं सुना, तो उस लड़की से कहा जाएगा इन दोनों ने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। तब वो जोर से बोलेगी मैंने कबूल किया। क्या सुना? कि हाँ। तब निकाह माना जाता है। जाहिलो, तुम्हें कि बंदरों के हाथ में जब से उस्तरे मिल गए ना, तो शेविंग के बजाय गर्दन काटना शुरू कर दी है दीन की। ये हाल है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये इजाजत का तरीका है ही नहीं। अरे शादी वाले दिन लड़के की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की को, और लड़की की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए। इजाजत का, लड़की की इजाजत है या नहीं, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन शादी है लड़की की, बारात आ रही है, लोग आ रहे हैं, उस दिन लड़के की तरफ से दिए हुए कपड़े अगर लड़की खुशी खुशी पहन लेती है तो समझ लो कि इजाजत है। उसने पहन लिए कपड़े, इसका मतलब यह है कि लड़की राजी है। अब क्यों कहलवा रहे हो कबूल है कबूल है कबूल है? क्यों कहलवा रहे हो? और ज्यादा से ज्यादा एक बार पूछो फलां के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा, कबूल है? वो खामोश रहेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। मत कहलवाओ कबूल है, दस्तखत कराओ, चल दो। नहीं बोली साहब सुना, अरे उसने खामोशी अख्तियार की है ना, यही खामोशी उसकी इजाजत है। ये है शर्म हया औरत की। जो लड़की शादी के मौके पर भी ये ना कह सके कि मुझे निकाह कबूल है या वो लड़का कबूल है, इतनी शर्म हया बताई है अल्लाह के नबी ने। लेकिन ये रात के 1 बजे भी अभी जाइएगा ना, तो अभी भी चोंचे चल रही होंगी मोबाइल पे, हेलो आई लव यू, ये वो, जैसे कबूतर होते हैं ना गुडर गुम करते हैं, ऐसी इनकी चोंचे चल रही होंगी। और अभी भी रात भर बातें कर। गौर करो ये बेशर्मी किस हद तक बढ़ गई। शादी जो एक हलाल रिश्ता, शादी जो एक पाक रिश्ता, निकाह जो एक पाकीज़ा तरीका है मियां बीवी के मिलने का, उसमें भी इतनी शर्म हया बताई कि लड़की नहीं बोल पा रही है तो खामोशी ही को इजाजत मान लो, मत बुलवाओ जबरदस्ती। सोचो उस रिश्ते में भी ये कहा है जो जायज है, उसमें भी ये कहा कि मत निकलवाओ कहलवाओ उनसे, खामोशी है तो बस इजाजत है। ऐसी लड़की कितना मुंह चलाते हैं, कहां थे हम तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, 2 घंटे कहां थे, भूल गए। ये लड़कियां आज इस तरीके के जुमले अदा कर दें। शर्मो हया आज मेरे भाइयों नीलाम हो चुकी है। इसलिए हमारी मां बहनों को चाहिए कि शर्मो हया का लिबादा ओढ़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के बाद अस्वद को क्या बताया? आए अस्वद, सबसे पहले तुम्हारे पास जो दूसरों का माल है, बकरियां, इनको इनके मालिकों के हवाले कर दो। अस्वद ने कहा ठीक है।
असवद उन बकरियों को लेकर गए और खैबर के किले के दरवाजे पर उन बकरियों को छोड़ दिया, क्योंकि वो बकरियों को वहीं तक लाते थे और वहीं छोड़ देते थे। बकरियां वहीं से अपने अपने घर चली जाती थीं। जब किले में बकरियां दाखिल हो गईं तो बकरियां अपने अपने मालिकों के घर पहुंच गईं, अपने अपने घर चली गईं। असवद आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैंने बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दिया, जिनकी बकरियां थी मैंने उन तक पहुंचा दी। अब मुझे बताइए कि अब मेरा क्या काम है? इस्लाम लाया हूं, कलमा मैंने पढ़ा है, अब मैं क्या काम करूं? मुझे कोई काम बताइए। नमाज का वक्त नहीं था। अगर नमाज का वक्त होता तो अल्लाह के नबी कहते कि असवद तुम नमाज पढ़ लो। रमजान का महीना भी नहीं था। अगर रमजान का महीना होता तो अल्लाह के नबी कहते असवद तुम रोजा रखो। हज का भी सीजन नहीं था। अगर हज का सीजन होता तो अल्लाह के नबी कहते असवद अब तुम हज करने के लिए चले जाओ। नमाज का वक्त नहीं, रमजान का महीना नहीं, हज का सीजन नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया असवद तलवार उठाओ और फला फला जगह पर हमारे सहाबा जंग लड़ रहे हैं, तुम भी उस जंग में शामिल हो जाओ, तुम भी उस जंग के अंदर शरीक हो जाओ। अगर जिंदा वापस आ गए तो गाजी कहलाओगे और उसी जंग में अगर कत्ल कर दिए गए तो शहीद हो जाओगे और शहीद के लिए जन्नत है। असवद ने तलवार उठाई और मैदान जंग में चला गया और असवद मैदान जंग में लड़ा। उसने 2 काफिरों को कत्ल भी किया, उसने 2 काफिरों को मारा भी। लेकिन अभी मैदान जंग में लड़ ही रहा था कि असवद की गर्दन पर भी तलवार चल जाती है और असवद भी कत्ल कर दिया जाता है। अभी इस्लाम लाया था, अब शहीद हो जाता है। सहाबा किराम उसको पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। ये आया, हमारी तरफ से लड़ना शुरू किया, 1-2 काफिरों को मारा और खुद मर गया। ये कौन आदमी है? हम तो इसको जानते नहीं हैं, ये आज ही इसको देख रहा हूं, ये कौन आदमी है? अल्लाह के नबी को बुलाया गया, एक अजनबी आदमी कत्ल कर दिया गया है, हमारी तरफ से लड़ रहा था, मारा गया है। हमें मालूम नहीं कि वो मुसलमान है या नहीं, हम उसको दफन करें या क्या करें, हम उसकी जनाजे की नमाज पढ़ें या ना पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दी गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद आपने असवद की लाश देखी, असवद की बॉडी देखी, शहीद पड़ा है, असवद की गर्दन पे तलवार चली हुई है। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया, सहाबियों ये तुम्हारा भाई है, आज ही तो इस्लाम लाया है, आज ही तो इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आज ही तो इसने ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है और मैदान जंग में आ गया। जिस वक्त इसने कलमा पढ़ा था नमाज का वक्त नहीं था, रमजान का महीना नहीं था, हज का सीजन नहीं था, इसलिए डायरेक्ट मैंने जिहाद के लिए भेज दिया है और यहाँ भी आया तो कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। आए मेरे साथियों, आए मेरे सहाबियों, ये पहला वो शख्स है जिसने एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया सिर्फ इसलिए कि इसने आज ये कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर करो, कलमा पढ़ा, एक वक्त की नमाज नहीं, एक भी रोजा नहीं, और कहां गया? जन्नत के अंदर। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये कलमा ना पढ़ा होता तो कहां जाता? अगर इस कलमे को पढ़े बगैर मर गया होता तो उसका ठिकाना कहां होता? मेरे भाइयों, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली जुमला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यही वो कलमा है जो कब्लल मौत कोई पढ़ ले, बिफोर डेथ, मरने से पहले अगर कोई इस कलमे को पढ़ ले और इस्लाम ले आए तो वो जन्नती हो जाता है, और इस कलमे को पढ़े बगैर मर जाए तो वो जहन्नम में चला जाता है। ये है इस कलमे की हकीकत। एक 12 साल का लड़का है यहूदी, अल्लाह के नबी की मजलिस में आता था, बैठता था, तकरीर सुनता था, वाज सुनता था, नसीहत सुनता था और अल्लाह के नबी की खिदमत भी करता था। अपने घर आकर कहता था कि अब्बू जान, क्या मैं इस्लाम ले आऊं? मुझे मोहम्मद की बातें बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन उम्र कितनी है उसकी? 12 साल।
और जब अपने बाप से कहता था कि अब्बू मुझे अल्लाह के रसूल की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्या मैं उनकी बातें मान लूं, इस्लाम ले आऊं, तो उसका बाप आंखें फाड़ के कहता था क्या तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा, मोहम्मद की बात मानेगा, जूता उठाऊंगा भी लगाऊंगा, चप्पल से मारूंगा। बेचारा डर जाता था और अपने बाप के गुस्से की वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाता था। एक दिन बीमार हो गया, कुछ दिन बीमारी में मुब्तला रहा, लेकिन अब इतना बीमार हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। हालत गंभीर, सीरियस। इधर अल्लाह के नबी को पता चला कि जो यहूदी लड़का यहाँ आया करता था, मेरी बातें सुनता था, नसीहत हमसे हासिल करता था और हमारी खिदमत भी करता था, वो बच्चा बीमार हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा चलिए हमदर्दी और इंसानियत के नाते उस बच्चे को देखने चलें, देखें क्या बात है, उसकी तीमारदारी करने के लिए, अयादत करने के लिए चलें। अल्लाह के रसूल उसकी अयादत के लिए गए, दरवाजे को खटखटाया, उसके बाप ने दरवाजा खोला, कहा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम्हारे बच्चे को देखने आया हूं। कहा आइए। अंदर आने की इजाजत मिल गई। यहूदी के घर में अल्लाह के नबी दाखिल होते हैं। उस बच्चे की हालत देखते हैं, उसकी कंडीशन बड़ी खराब है। आप उसके सर के पास बैठ जाते हैं, उसकी हालत बहुत खराब, अब मरा कि तब मरा, रूह कब से उनसरी से परवास कर जाए। ऐसे मौके पर लोग मरीज को तसल्ली देते हैं, क्या कहते हैं, नहीं नहीं दवा खाते रहना, नहीं नहीं तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, इंशाअल्लाह तुम सही हो, कोई बात नहीं, तुम सही हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, अच्छे डॉक्टर को। लोग यही तसल्ली देते हैं मरीज को, लेकिन अल्लाह के नबी उसको ऐसी कोई तसल्ली नहीं दे रहे हैं। आप उससे ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगे, आप ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसकी इस हालत को देखकर आपकी आंखों में आंसू हैं। और आंसू भी इसलिए हैं कि अगर ये बच्चा इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि 12 साल की उम्र बालिग हो चुका है। अरब के अंदर छोटे छोटे बच्चे बालिग हो जाते थे। हजरत आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई और जब रुखसती हुई तो 9 साल की थी, और 9 साल की उम्र में हजरत आयशा बालिग हो गई थी, बालिगा थी। मेरे भाइयों, माहौल और मिजाज का फर्क होता है। ये तो 12 साल का है लड़का, आप उनके आंखों में आंसू हैं कि बच्चा मरने वाला है, और अगर इसी कंडीशन में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, जबकि इस बच्चे का दिल इस्लाम की तरफ माइल है। आप उस बच्चे को तसल्ली नहीं दे रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि बेटे तुम जल्दी सही हो जाओगे, बल्कि उस बच्चे के सर पर, उस लड़के के सर पर आप हाथ रखते हैं और हाथ रखकर कहते हैं कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, आए बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, आए गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। गुलाम अरब के अंदर किसी भी छोटे से बच्चे को भी कहा जाता था। आपने उससे कहा कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, पढ़ ले। उसने नबी के चेहरे को देखा, फिर अपने बाप के चेहरे को देखा कि मेरा बाप क्या कहता है। उसके बाप को आज रहम आ गया और बाप कहने लगा कि बेटा तुम्हारा दिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ लगा रहता था, तुम पहले भी यही चाहते थे, तुम्हारा पहले भी यही दिल था कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों पर ईमान ले आऊं, और आज भी तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारा आखिरी वक्त है। अरे मेरे बेटे, मैं नहीं चाहता कि मरते वक्त मैं तुम्हारा दिल तोड़ूं। उस बाप की जबान से निकला अते अबुल कासिम या बुनैया, अते अबुल कासिम, अरे मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मान लो, यानी अल्लाह के नबी तुमसे जो कह रहे हैं तुम उनकी बात मान लो, यानी कलमा पढ़ना चाहो तो कलमा पढ़ लो, मेरी तरफ से अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुली छूट देता हूं। अब उस बच्चे ने जो 12 साल का था, अपने बाप की परमिशन सुनी, इजाजत सुनी, तो फौरन कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने ये कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते
ही वो इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ते ही वो मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ते ही इस्लाम के दायरे के अंदर वो दाखिल हो गया। और ताज्जुब तो ये कि जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी कलमा निकला ही था कि उसकी कलमे के साथ साथ उसकी रूह भी कब्ज़ उनसुरी से परवास कर गई, उसका इंतकाल भी हो गया। वो यहूदी बच्चा जो अभी कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह भी निकल गई। सब देख रहे हैं, धड़कनें बंद, सांस बंद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसके पास बैठे थे, जब आपको यकीन हो गया कि ये बच्चा इंतकाल कर गया, ये बच्चा मर गया, लेकिन अब चेहरे पर रोनापन नहीं, चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आप उसके सर के पास से उठे और खड़े होकर ये जुमले आपने अपनी जबान से अदा किए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज फरमा लिया, जिसने इस बच्चे को जहन्नम के आग में गिरने से बचा लिया, जहन्नम में जलने से बचा लिया। मेरे भाइयों, 12 साल तक वो बच्चा काफिर रहा, 12 साल तक अपनी मनमानी करता रहा, 12 साल तक इस्लाम नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, और जब मरा कलमा पढ़कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ताज्जुब तो यह कि मरने के बाद एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ा, एक दिन का भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, थोड़ा सा माल भी गरीबों और मिस्कीनों में अल्लाह की राह में सदका और खैरात नहीं किया। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। ये बच्चा कलमा पढ़ते ही जन्नत के अंदर दाखिल हो गया।